पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मरने के बाद जब मुझे दूसरी जिंदगी मिली तो मैं 10 साल पीछे लौट चुका था। यही वो समय था जब मैंने अपनी पत्नी को गलत समझकर उससे नफरत की थी। पिछली जिंदगी में एक साजिश ने हमारे रिश्ते को बर्बाद कर दिया था। मैंने उसे अकेला छोड़ दिया जबकि वो अपने दुश्मनों से लड़ते हुए भी मेरा इंतजार करती रही। इस बार मैं अपनी सारी गलतियां सुधारना चाहता था, लेकिन तभी मुझे पता चला कि आज मेरी बचपन की दोस्त लू झाओयाओ का जन्मदिन है। पिछली जिंदगी में इसी दिन हुई एक घटना ने हमारे बीच गलतफहमी को और बढ़ा दिया था। मैं फूलों का गुलदस्ता लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा और पहली बार दिल से उससे माफी मांगी, लेकिन उसके दिल में अभी भी पुराने दर्द थे। उसने मेरी किसी बात पर भरोसा नहीं किया, फिर भी उसने मेरे दिए हुए फूल फेंके नहीं। जब मैंने देखा कि वो अकेले ऑफिस में ठंडा खाना खाकर काम कर रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि पिछली जिंदगी में मैंने उसे कितना अकेला छोड़ दिया था। मैंने उसके लिए खाना ऑर्डर किया और चुपचाप उसके पास बैठ गया। समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या बात करूं। उधर वो चुपचाप फूलों की पैकिंग खोल रही थी ताकि उन्हें फूलदान में सजा सके। ये देखकर मेरा दिल और भारी हो गया। बिना कुछ सोचे मैं उठा, उसके पास गया, फूल उसके हाथ से लिए और सीधे कूड़ेदान में फेंक दिए। वो मेरी हरकत से पूरी तरह उलझ गई। थके हुए अंदाज में उसने आह भरी, तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ या नहीं? मुझे गुस्सा आ गया, उस पर नहीं, इस बात पर कि उसे बिल्कुल भी गुस्सा क्यों नहीं आता था। मैंने कहा, ये फूल तुम्हें पसंद नहीं है, मैं दूसरे लेकर आता हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराई, छोड़ो रहने दो, वैसे भी मुझे फूल इतने पसंद नहीं है। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैंने कूड़ेदान से फूलों वाला बैग उठाया और बाहर निकल गया। ऑफिस से निकलकर मैं सड़क पर भागा। आसपास फूल बेचने वाले कई ठेले लगे थे। मैंने एक एक करके सारे लाल गुलाब खरीद लिए, फिर उन्हें खुद ही पैक करवा कर एक बड़ा सा गुलदस्ता बनवा लिया। तभी मेरा ऑर्डर किया हुआ खाना भी आ गया। फूल और खाने के पैकेट उठाकर मैं वापस ऑफिस पहुंच गया। वहाँ पूरी तरह सन्नाटा था, सिर्फ एक छोटी सी लाइट जल रही थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। आवाज सुनकर वो चौंक गई और मुड़कर मेरी तरफ देखने लगी। मैं हाँफ रहा था, फिर मुस्कुराते हुए बोला, क्या देख रही हो? जल्दी आओ और थोड़ा मदद करो। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं वापस भी आऊंगा। वो कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। वो आखिरकार जल्दी जल्दी आई और मेरी मदद की। मैंने राहत की सांस ली। सिर पर पसीना था लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी। सड़क पर जितने लाल गुलाब मिले सब तुम्हारे लिए खरीद लाया हूँ। लेकिन अगले ही पल मैंने देखा कि उसकी आंखें हल्की सी लाल हो गई थीं। मैं ठिठक गया। शायद ये तरीका उसके लिए बहुत अचानक था। मैंने तुरंत बात बदल दी। इतना बड़ा मीट का टुकड़ा रखा है, दिख नहीं रहा क्या? इतने बड़े हो गए हो फिर भी खाने में नखरे करती हो। और नूडल्स खाओ, मैंने सिर्फ सजाने के लिए तो नहीं मंगवाए। मैं लगातार बोलता ही जा रहा था। तभी अचानक मेरे सामने पानी का एक गिलास आ गया। मैंने सिर उठाकर देखा, वो मुझे ही देख रही थी। पहले पानी पी लो, गला बैठ जाएगा। इस बार उसके चेहरे की सख्ती काफी कम हो चुकी थी। मैंने उसे गले लगाने की इच्छा बड़ी मुश्किल से दबाई और धीरे से कहा, अब से हम दोनों अच्छी तरह साथ रहेंगे। वो कुछ पल चुप रही, फिर बिना कुछ कहे बर्तन समेटने लगी। जानबूझकर मेरी तरफ देखने से भी बच रही थी। उसने मेरे सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, थोड़ी देर में ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। मैं तुरंत बोला, लेकिन मैं तो अभी आया हूँ। मगर वो पहले ही बाहर निकल गई, मानो मैं कोई खतरनाक इंसान हूँ जिससे दूर रहना जरूरी हो। मैं उसकी जाती हुई पीठ को देखता रह गया। ये कहना झूठ होगा कि मुझे बुरा नहीं लगा। एक बार फिर जिंदगी मिली थी, लेकिन अब लग रहा था कि उसे मनाना पिछली जिंदगी से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है।